नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। इस चैप्टर को अब ख़त्म भी करना है हमको, तो कंटिन्यूशन में अब ये पर्टिकुलर लेक्चर में जो है एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे, उसमें एनसीईआरटी से डालने की बजाय मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मेथड है मैं उसे थोड़ा ज़्यादा आसान मेथड से इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर में जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमने कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया था बच्चों। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये होती है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। तो इसकी डिपेंडेंस के फैक्टर की अगर मैं बात करूं, किन किन फैक्टर्स पर ये कैपेसिटी डिपेंड कर रही है, सो इट इज directly proportional to overlapping area of the plates, inversely proportional to distance between the plates, and अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के का मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो ये नई कैपेसिटी जिसको मैं सी डैश से दिखा रहा हूँ बच्चों, ये हो जाती है के टाइम्स। तो अभी तक हमने सीखा था कि पोटेंशियल, फ्लक्स, फोर्स, फील्ड ये सब 1 अपॉन के टाइम्स हो जाते थे, पर कैपेसिटी हो जाती है के टाइम्स, कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी हवा या वैक्यूम जिसके लिए हम के इक्वल टू 1 मान लें दोनों के लिए, तो सबसे कम कैपेसिटी जो रहेगी वो एयर या वैक्यूम में रहेगी। जब भी कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो अब जो हमें अगला डेरिवेशन करना है 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं, उसमें 3 नंबर में पूछते हैं तो साथ में एक पुछल्ला क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, अदरवाइज 2 मार्क में पूछ लेते हैं। तो बच्चों ये पूछते हैं अगर कैपेसिटर पार्टली फिल्ड है, पार्टली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, उसकी कैपेसिटी हमको निकालनी। सो हेडिंग इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पार्शली भी बोल सकते हैं और हम इसको पार्टली भी कह सकते हैं, पार्शली की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का मीनिंग यहां पर सेम ही बन रहा है। पार्टली फिल्ड विद, ये बच्चों विद का शॉर्ट फॉर्म है सी बार। एग्जाम में नहीं यूज करना है, नोट्स में यूज कर सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पट्टिका ऑफ, इसकी जो विड्थ है वो हमें दी हुई है, इस स्लैब के विड्थ है बच्चों T, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल K है। T एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी दिया हुआ हमको, इट इज कैपिटल K। सो वी हैव टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये कैपेसिटर कैसा दिखेगा वो अगर मैं ड्रॉ करूं, तो इस डेरिवेशन में एक डायग्राम बनाना होगा। हर डेरिवेशन में एक डायग्राम होता है। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों इस पे एक सॉल्ड एग्जांपल भी दिया है जस्ट इसके बाद एनसीईआरटी में, तो जब हम ये समझ लेंगे आर्टिकल, उसके बाद वो सॉल्ड एग्जांपल आप खुद से भी कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स इज d, एरिया विच इज आल्सो ओवरलैपिंग एरिया, क्योंकि प्लेट बिल्कुल आमने सामने रखी हैं तो ओवरलैपिंग एरिया भी इतना ही है, वो A है। इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। और अजम्पशन ये है कि पूरे एरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पर पूरी डिस्टेंस में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया भी A है जो हम बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस स्लैब के मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो जो है बच्चों वो कैपिटल K है, और इसकी जो विड्थ है वो स्मॉल t है। तो अब साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि इन 2 प्लेट्स के बीच हवा कितनी दूरी में है, तो हवा है d - t डिस्टेंस में, और वहां जहां हवा है, एयर है या वैक्यूम हम कह दें, वैक्यूम या एयर है, इन दोनों ही पॉइंट्स पर, मान लो मैं इसको पॉइंट M कह देता हूं, इसको N कह देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट M एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट N बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है, और वो कितना है
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इतना है। पर जहां डाइलेक्ट्रिक है, हमने डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k रह जाता है। सो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस किसी पॉइंट, सपोज पॉइंट O पर, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E डैश से मैं इसको दिखा रहा हूं, E से इसको दिखाया, EM से दिखाया, ये माना कि E है, और अब इसको दिखाया हमने E डैश से, तो ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K, 1/k टाइम्स हो जाएगा। इसको हमने दिखाया E डैश से। सो जब भी आपको कैपेसिटी पता करनी है, आप कहां से स्टार्ट करेंगे? वी नो दैट कैपेसिटी C इज, हाउ मच इज कैपेसिटी? C इज एप्सिलॉन 0 A/d। ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला बोलेंगे या स्पेसिफिक बोलेंगे? ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद क्लैरिटी आएगी इसमें। तो वो स्पेसिफिक था, ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला अब हम डिराइव करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? C = Q/V से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, जैसे कि हमने डायग्राम में बनाकर दिखाया। नाउ वी नो दैट कैपेसिटी कितनी होती है? वी नो दैट कैपेसिटी C = Q/V, जहां पर हमें V की वैल्यू रखनी है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हियर V = इसको हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर में, तो पोटेंशियल होता है वोल्ट में, तो E × डिस्टेंस D। अब इसको अगर मैं ब्रेक करता हूं, E × D डायरेक्टली लिखने के बजाय, V जो है आधी दूरी में, कुछ दूरी में, आधी भी नहीं, कुछ दूरी में हवा है, कुछ दूरी में डाइलेक्ट्रिक है, तो मैं बोलूंगा V in मीडियम प्लस V in एयर, दोनों का सम, वो बराबर होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब V in मीडियम जो होगा वो होगा E in मीडियम इंटू डिस्टेंस इन मीडियम। मीडियम में कितनी दूरी है? मीडियम में डिस्टेंस है T, प्लस V एयर होगा, हवा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E in एयर, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इन एयर, और वो है D - T, लाइक दिस। सो अब हम वैल्यू रख सकते हैं EM और EA। ये तो EM है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये EA है, दोनों की वैल्यू है, दोनों में कॉमन फैक्टर, मैं एक स्टेप खा जाता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इज कॉमन, रिमेनिंग इज, यहां पर बचता है T/K मीडियम में 1/k टाइम्स है, प्लस यहां बचता है D - T। जो कन्वेंशनल फॉर्मेट है उस पर अगर मैं आपको ले जाऊं, तो हम D - T को पहले लिख देंगे, याद रखने में आसानी होती है। तो बच्चों अगली स्टेप में एक तो सिग्मा की वैल्यू हम डाल देंगे, सिग्मा इज Q/A, तो Q/A एप्सिलॉन 0, और मैंने कन्वेंशनल फॉर्मेट में इसको लिखा D - T प्लस T/K, और अब मैं इसको इक्वेशन 1 में रख दूंगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, या हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मिलता है C = Q से Q कट गया, ये स्टेप हम खा सकते हैं, एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में भी आप खा जाओ। Q से Q कट गया, सीधे हमें जो मिल रहा है एप्सिलॉन 0 A अपॉन, याद रखने में आसान, D - T प्लस T/K, एंड दिस फॉर्मूला इज मोर जनरल फॉर्मूला देन दिस फॉर्मूला। एप्सिलॉन 0 A/D से ज्यादा जनरल फॉर्मेट है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर ये फॉर्मूला समाया हुआ है। अगर हम पर्टिकुलर कंडीशन इंपोज करें कि T 0 हो गया, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा उसमें। और इससे भी ज्यादा जनरल फॉर्म अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कई स्लैब्स हैं जिनके विड्थ है T1, T2, T3 अप टू Tn, उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से K1, K2, K3 अप टू Kn। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा उसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, इन जनरल दिस एक्सप्रेशन बिकम्स C = एप्सिलॉन 0 A अपॉन बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट D - T1 प्लस T2, वो जितनी भी स्लैब्स हमने लगाई, n स्लैब्स अगर लगाई हैं तो अप टू Tn, सपोज n स्लैब्स हमने लगाई, इसको मैंने मंझले ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट, इसमें बंद कर दिया, प्लस
T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय, ये कन्वेंशन है कि आपको 3 टर्म तो दिखानी है, प्लस अब ये चले जाएगा अप टू Tn बाय Kn और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों ये हमने डिराइव किया कैपेसिटर की कैपेसिटी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दी है। तो इस छोटे से क्लिप में इस लेक्चर में इतना ही, रिमेनिंग पार्ट फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।